दोस्तों एमबे ही क्यों? एमबे मैंने जब पहली बार जब इसका सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान देखा तो मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगी और जिनके कारण मैंने एमबे को चुना। सबसे अच्छी बात थी कि नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं थी इस बिजनेस में। सबसे दूसरी अच्छी बात मुझे जो लगी वो था कि इस बिजनेस में कोई भी टारगेट नहीं था कि आप उस टारगेट को अचीव नहीं करोगे तो आपका कोई आईडी कैंसिल हो जाएगा, कोड कैंसिल हो जाएगा। तीसरी अच्छी चीज थी कि कोई बॉस नहीं था आपका इस बिजनेस में। आप हम लोग अपने मन की मर्जी के राजा थे। इस बिजनेस की जो सबसे अच्छी खासियत मुझे लगी वो थी हर प्रोडक्ट के ऊपर 100% संतुष्टि की गारंटी। कंपनी कहती है कि प्रोडक्ट को खोलो, यूज करो, मजा नहीं आया तो खुला हुआ वापस कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी इस बिजनेस में वो था मूल काम को डिस्टर्ब किए बगैर आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मुझे अपने मेडिकल को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा, मैंने मेडिकल के साथ ही इस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे ले गया। सबसे बेस्ट चीज जो इस बिजनेस की थी वो था टीम वर्क। एमवे का जो सपोर्टिंग सिस्टम था, एमवे की जो टीम ने हमें सपोर्ट किया है, उस टीम के सपोर्ट के कारण आज मैं इन ऊंचाइयों पर पहुंच सका। ये चार चीजें ही मुझे एमबे के लिए प्रेरित करती थी और मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि ऐसी चार चीजें, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी बिजनेस में नहीं हो सकती है। दोस्तों एमबे के जैसे बहुत सारे बिजनेस आपको देखेंगे मार्केट में। कई लोग हैं जो बोलते हैं कि हम भी एमबे के जैसे हैं, बट एमबे एमबे है। एक ओरिजिनल होता है और एक उसका डुप्लीकेट होता है। एमबे दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। 1959 से सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के अलावा करीब 100 देशों से ज्यादा देशों में ये अपने बिजनेस को फैला चुकी है और इंडिया में आज सक्सेसफुली 20 साल पूरे कर चुके हैं। इनका खुद का मैन्युफैक्चर प्लांट है। ये इंडिया में पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने अपना खुद का मैन्युफैक्चर प्लांट डाला है। 600 करोड़ की लागत का प्लांट 60 एकड़ में मैं खुद देख के आया हूं। जीरो पॉल्यूशन प्लांट, इंडिया का पहला जीरो पॉल्यूशन प्लांट है। I have worked in the biggest bank of India for 22 years, and I can say with my experience, with the kind of understanding I have had, आज जो भी कंपनी एमबे के अगेंस्ट में आ रही है उसको एक बात समझना पड़ेगा और लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि एमबे के पास 60 साल का एक्सपीरियंस है। They have weathered all kinds of storm. They have seen the difficult times and they have passed them so successfully. आज नई कंपनी कोई भी आ रही है, क्या उसमें ये कैपेसिटी है? Do they have the financial strength to meet any kind of difficulties which they may face in their operations today or tomorrow? क्या उनके पास ये है? एमबे के पास तो है। एमबे ने 60 साल से किया है, दुनिया के 100 कंट्रीज में काम कर रही है and they have failed nowhere and they have weathered all kinds of storm, जो कि एक नई कंपनी को फेस करने में काफी डिफिकल्टी हो सकती है। आप कभी भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को देखें तो ये जरूर देखें कि डिफिकल्ट टाइम आएगा तो उसके पास क्या ये फाइनेंसेस है सो दैट दे कुड सेल थ्रू दोज डिफिकल्ट टाइम्स। सेकेंडली, जब भी एमबे का नाम आता है, अपार्ट फ्रॉम द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट एमबे प्रोवाइड्स, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? इट्स ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इट्स न्यूट्रलाइट, इट्स आर्टिस्ट्री, इट्स होम केयर, इट्स पर्सनल केयर। आप एक नई कंपनी तो खोल देंगे, लेकिन न्यूट्रलाइट का 80 साल का एक्सपीरियंस कहां से लाएंगे? आप आर्टिस्ट्री का क्लास कहां से लाएंगे? फ्रॉम वेयर यू कैन ब्रिंग द ब्यूटी ऑफ होम केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। आज कोई भी कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है तो उसके वैल्यूज एंड एथिक्स को भी देखना बहुत जरूरी है। एमबे इज नॉट ओनली अबाउट सेल सेल एंड सेल। एमबे वैल्यूज एंड एथिक्स के साथ भी काम करती है। आई कैन से कि एमबे और बाकी कंपनियों में डिफरेंस क्या है। So here also you can say that from 1 to 10 it is Amway, and if at all there is any other company that stands near Amway, there is no vacancy between 1 to 10. They have to start from number 11. Loyalty कहाँ से आती है? Loyalty comes from trust. और trust कहाँ से आती है? Trust comes from security. जब आप जानते हैं कि आप किसी कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं and you feel secured, then you become loyal towards that company. ये सिक्योरिटी कहां से आती है? सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स एज टू हाउ द कंपनी ऑपरेट्स देयर बिजनेसेस। एमबे के प्रति हमारा ट्रस्ट क्यों बना? हम क्यों सिक्योर फील करते हैं? बिकॉज हमने देखा है कि एमबे किस तरीके से लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करती है। इंडिया में कोई भी कानून बने तो एमबे इज द फर्स्ट कंपनी इस फील्ड में जो कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। हमने एमबे के ऑफिशियल से हम लोग मिले हैं, हमने एमबे के ओनर से हम लोग मिले हैं, एंड वी हैव सीन द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दीज पीपल आर हैविंग।
और इसने हमारी कंपनी के प्रति लॉयल्टी बढ़ाई है। ये लॉयल्टी कहां से आई है? क्योंकि आज एम्बे हमारे साथ है। एम्बे आपके साथ है। हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस, देयर इज नो वन लाइक एम्बे। थैंक यू। एम्बे नंबर 1 कंपनी क्यों है? रिच और जे ने हमेशा 3 चीजों का बहुत ध्यान रखा था कि प्लानेट, पीपल, प्रॉफिट। इन्होंने जब प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था तो उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो हमारे किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा, उन्होंने लोगों के लिए जो सोचा था, फूड फंडामेंटल, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड। तीसरा, प्रॉफिट। इसीलिए हमारे हिसाब से एम्बे कंपनी नंबर 1 थी, है और हमेशा रहेगी। एम्बे की वजह से हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव आया, क्योंकि इस बिजनेस को करने के बाद ही हमें ये समझ में आया कि ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस क्या है। क्योंकि जब मैंने रिच डिवोर्स जेविन एंडल की फिलॉसफी को समझा तो यहाँ पे आकर के मुझे समझ में आया कि पीपल हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। और जब ये चीज़ हमारी समझ में आई तो मुझे बहुत काम करना पड़ा अपने आप को, क्योंकि तब हमको ये लगा कि हम जिस बिजनेस में हैं दैट्स पीपल बिजनेस। और जब ये पीपल बिजनेस की चीज़ समझ में आई तो मुझे ये लगा कि विदाउट ट्रस्ट, विदाउट वैल्यूज एंड रिलेशनशिप हम टीम नहीं बना सकते। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आया हमारी ज़िंदगी में, हमारी फैमिली लाइफ में बहुत फर्क पड़ा, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया हमारे बच्चों में। ट्रिमेंडस चेंजेस हुए उनके एटीट्यूड में। सिंस 1959 से लेकर आज तक एम्बे का जो कोर प्लान है दैट इज अनचेंज्ड। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर की। इतना सारा ग्लोबलाइजेशन हुआ, इतनी सारी चीजें बदल गई, बट आवर प्लान इज सेम। 20 इयर्स हो गए हमें इस बिजनेस में आज तक, और इस 20 साल की जर्नी में जो सबसे अच्छी चीज हमको ये लगी कि एम्बे ने अपना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। क्लीन इंडिया के बारे में हम लोग इतनी सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारा जो भी प्लांट है, हम किसी तरीके का कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। हमने कितना ध्यान रखते हैं, 20 साल पहले से ही हम क्लीन इंडिया के कितने इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। और जब मैं ये सारे एस्पेक्ट देखता हूँ तो मेरी एक ही चीज समझ में आती है कि इस पूरे प्लेनेट पर कोई भी इतना प्रेडिक्टेबल और इतना बड़ा काम नहीं है। दैट्स वाई वी आर नंबर 1, वी आर बेस्ट एंड वी विल बी बेस्ट। कोई भी हमारी तरह नहीं। थैंक यू।